वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईरान के जनूबी साहिली इलाकों में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जबकि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ नई कार्रवाइयों की तस्दीक करते हुए कहा कि हमलों का मकसद अबनाए हुर्मस में बैनुल अक़वामी जहाज़रानी को लाहक खतरात को कम करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सर्क और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जबकि कोनाक और चाबहार के करीब धमाकों की इतलात हैं। ताज़ा हमलों में फायर फाइटर समेत 3 शहरी शहीद। इन इलाकों में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हमलों का मुकाबला कर रहा है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे IRIB का कहना है कि जनूबी साहिली शहर में 8 धमाके सुने गए। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गया। अमरीकी फ़ौज का कहना है कार्रवाई में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली रडार, एंटीशिप मिसाइल तनसीबात, दीगर फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा कि अमरीका बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिल आबी गुज़रगाह में आज़ादाना सफ़र करने वाले तिजारती जहाज़ों और अमले के खिलाफ हालिया बिलाजवाज़ जारियत पर ईरान को जवाबदेह ठहरा रहा है। ईरान की सरकारी एजेंसी अरना के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के हमले में जनूब मशरक़ी ईरान के शहर तनसीबात को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ड्यूटी पर मौजूद एक फायर फाइटर जाँ बहक हो गया। ईरान ने अमरीकी कार्रवाई को जारियत करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का इंदिया दिया है। चाबहार में अमरीकी हमलों के बाद चाबहार फ्री जोन में मौजूद गोदामों से गाड़ियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरान की वाहिद समंदरी बंदरगाह आलमी तिजारत के लिए अहम मरकज़ चाबहार फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने बताया कि हुकाम ने गोदामों में मौजूद गाड़ियों को निकालने का अमल शुरू कर दिया है। ओहदेदार के मुताबिक निस्फ अब तक 300 गाड़ियां गोदामों से मुंतकिल की जा चुकी थी। मजीद 100 गाड़ियों को सुबह होने से कबल निकाल लिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों पर किए गए हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरान पर हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी, अगर दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो नताइज इससे कहीं बुरे होंगे। इससे कबल ट्रंप ने ईरान पर हमलों की धमकी दी थी, अलबत्ता ईरान के साथ मुकम्मल जंग शुरू होने का इम्कान मुस्तरद किया था। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान ने अपना हुर्मस बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फ़ौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी हमले इस वक्त जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मस नहीं खोलते और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करते। उन्होंने कहा बुनियादी मुआहदा ये था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करे तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे तो फिर वही कुछ भुगतेगा जो गुज़श्ता रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जज़ीरा खारक पर हमले की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई समेत दीगर ने बयान जारी किया। इब्राहिम रज़ाई ने कहा, आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि महज़ब बहादुर ईरानी कौम के लिए तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करना ईरानी कौम की अज़मत के ख़िलाफ़ है। ईरान अपनी शाइस्तगी सक़ाफ़त बरकरार रखेंगे। उनका कहना है बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से नहीं देते। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई के सीनियर मुशीर हसन रज़ाई ने खबरदार किया कि अमरीका इसके इत्तेहादियों को सख्त सज़ा दी जाएगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त एतमाद की नहीं, वादों की पासदारी की बुनियाद पर थी। अमरीका अपनाए हुर्मस में मुश्किलात पैदा कर रहा है, ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ़ ने अमरीका को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अब धौंस धमकी वादा खिलाफ़ी की कोई कार्रवाई बग़ैर जवाब के नहीं रहेगी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ़ ने कहा कि अगर हमला करेंगे तो आप पर भी हमला होगा। आपने हुर्मस के मामले पर अमरीकी दबाव मुस्तरद करते हुए कहा कि ये अहम बहरी गुज़रगाह अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतज़ामात के तहत खुलेगी। अमरीका को खबरदार किया कि बेमकसद हाथ पांव मारने से गुरेज करें, वरना आप मज़ीद दलदल में धंसते चले। उनके शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके अहल खाना की तदफीन आज मशहद मुक़द्दस रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की मैयत रात करबला लाई गई, जहाँ 70 लाख सोगरान ने शिरकत की। जस्ता खाकी को करबला में हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के रोज़ों में ले जाया गया। करबला से पहले आयतुल्लाह ख़ामनाई की मैयत नजफ़ अशरफ लाई गई, जहाँ हज़रत अली के रोज़े में इनकी नमाज जनाजा अदा की। रोज़े और अतराफ़ जमा अफराद की तादाद 38 लाख बताई गई। पीर को तेहरान, मंगल को कुम में लाखों अफराद ने शहीद सैयद अली ख़ामनाई और उनके अहल खाना की नमाज जनाजा अदा की थी। जानिब से पाबंदियों में छूट ख़त्म करने के बाद ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वेसल ट्रैकिंग डाटा जाहिर करता है ईरान के लाखों बैरल खाम तेल से लदे टैंकर खलीज फारस से लेकर अपनाए मलाका तक या तो रवा दवा हैं या रुके हैं।
बढ़ती कशीदगी के बाइस अमरीकी नाकाबंदी दोबारा शुरू होती तो ईरान के तकरीबन 5 करोड़ बैरल खाम तेल रिफाइंड मसनूआत फंस कर रह जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका ने अपने हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने ईरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, तेल बेचने या पाबंदी लगाई। अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी, ताहम अब अमरीकी महकमे ख़जाना ने नई पाबंदी लगाकर इस मुद्दत को 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $74.35 फी बैरल हो गई। बर्न क्रूड ऑयल $78.91 फी बैरल पर ट्रेड करता रहा। ईरान अमरीका के दरमियान हालिया फौजी कशीदगी के बाद अपना हुर्मुज़ में तेल की तरसील मुतासरा, खदशात बढ़ गए। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने दो टोक अल्फाज में कहा कि लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे के एक शिक भी नाफिज नहीं होने देंगे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा कि ईरान ने मज़ाहमत को ताकत, वक़ार, इस्तकामत फराहम की। ईरान की बहादुरी के बायस जंग बंदी मुमकिन हुई। अमरीका लबनान पर बालादस्ती मुसलत करना चाहता है। मुतालबात इसराइल के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाते हैं। लबनानी हुकाम ने अमरीका के साथ मिलकर ऐसा मुआहदा किया जो मुकम्मल इसराइल के हक़ में है। ये मुआहदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, अमल दरामद रोक दिया जाएगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा कि लबनान के अवाम और हम मिलकर अमरीकी दबाव का मुकाबला करें। इनके बहरुल काहिल में बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे पर अमरीका ने तशवीश का इजहार किया। अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम ने गुफ्तगू में कहा कि चीन ने 6 जुलाई को मिसाइल तजर्बा करने से चंद घंटों कबल मालूमात दी। अमरीकी हुकाम का कहना था दी गई मालूमात पर 5 जौहरी ताकतों के P5 के तयशुदा मयार से बहुत कम थी। चीन गैर शफाफ अंदाज में जौहरी हथियार के ज़ख़ीरे में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। चीन ऐसे इक़दाम पर खित्ते के ममालिक को तशवीश है। चीन ने जौहरी आबदोज से बहरुल काहिल में एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया। चीन के मिसाइल तजर्बे पर अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान ने तशवीश का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब करते हुए जंग की बदलती नौयत पर रोशनी डाली। पेचीदा स्ट्रेटेजिक मसाइल से निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक वजाहत, इदारा जाती पेशा वराना महारत की अहमियत पर जोर दिया। ICPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खिताब करते हुए कहा कि पेचीदा तस्वीराती चैलेंजेस से निमटने के लिए वाज़ेह स्ट्रेटेजिक सोच, इदारा जाती पेशा वराना सलाहियत बुनियादी अहमियत रखती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जैसे आला तालीमी इदारों को किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा ये इदारे मुस्तक़बिल के अस्करी सिविल क़यादत की सलाहियतों से आरास्ता कर रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज जंग की बदलती नौयत के मुताबिक ऑपरेशनल हिकमत अमली इस्तेदादकार असर नौ हम आहंग कर रही है। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश से मुसल्लह अफ़वाज बाखबर है। दुश्मन इंटेलिजेंस इदारों की सरपरस्ती में काम करने वाले नेटवर्क्स और प्रॉक्सी अनासर की कोशिश नाकाम होंगी। पाकिस्तान के दाखिली अमन, इस्तेहकाम, माशी खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा सरहद पार से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी को रियासत अपनी पूरी क़ुव्वत से कुचल देगी। मुसल्लह अफ़वाज कौम के मुकम्मल दहशतगर्द अनासर को महफूज पनागाहों और सहूलतकारों को ख़ात्मा कर देंगे। जंग मीडिया में बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त से जीती जाती हैं। अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत, बुलंद हौसले, मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी पर भरपूर एतमाद है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना की 59वीं बरसी आज मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। बरसी के मौके पर सियासी, समाजी, अवामी हलकों की जानिब से तहरीक पाकिस्तान कौमी ताबीर में मादरे मिल्लत की मिसाल खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मोहतरमा फ़ातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो पेशे के एतबार से डेंटल सर्जन थी, ताहम उन्होंने अपनी ज़िंदगी बरसग़ीर के मुसलमानों के हुकूक़ और तहरीक आज़ादी और पाकिस्तान की खिदमत के लिए वक्फ़ की। तहरीक पाकिस्तान के दौरान उन्होंने अपने भाई क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना अहम किरदार अदा किया। बरसग़ीर की मुस्लिम ख़वातीन को आज़ादी के जद्दोजहद में मुतहरिक किया। इनके खिदमात के एतराफ़ में कौम ने इन्हें मादरे मिल्लत का खिताब दिया। मोहतरमा फ़ातिमा जना 9 जुलाई 1967 को 73 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। इन्हें मज़ार क़ायद के अहाते में भाई क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पहलू में सुपुर्द खाक किया। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना की 59वीं बरसी पर उन्हें शानदार खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि तहरीक पाकिस्तान, जमहूरियत और कौमी तामीर में इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। दोनों रहनुमाओं ने अपने अलग पैगाम में कहा कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना फ़ातिमा जना ने तहरीक आज़ादी में तारीख़ी किरदार अदा किया और ख़वातीन को कौमी जद्दोजहद में मौसर बनाया। फ़ातिमा जना आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी की अलामत समझी जाती हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा कि मादरे मिल्लत नौजवान नस्ल ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए मशाल राह हैं। और दोनों रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि फ़ातिमा जना के अफ़कार और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए कोशिश जारी रखेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मादर मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जना की 59वीं बरसी पर खुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि मोहतरमा फ़ातिमा जना हर बहन बेटी के लिए रोल मॉडल का दर्जा रखती हैं। उन्होंने मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ करते हुए मादर मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जना की जमहूरी मिली खिदमात के लिए सलाम अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मोहतरमा फ़ातिमा जना की क़ायद आज़म के लिए बेमिसाल मोहब्बत जज्बा ईसार को ख़िराज अक़ीदत पेश किया और नामसाइब हालात में मादर मिलत की साबित कदमी हमारे लिए मशअल राह है, जबकि मोहतरमा फ़ातिमा जना ने साबित किया कि औरत मुल्क के लिए तामीरी किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात के दौरान इलाक़ाई सूरत हाल, बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल। मुलाकात में मग़रबी एशिया में तनाज़ात के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिश के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन ख़ुसूसन पाकिस्तान की खिदमात पर बातचीत हुई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के अमन काविशों को सराहा। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी से फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किरदार अदा किया। अमन मिशंस के लिए हकीकत पसंदाना मैंडेट और दरकार वसाइल तमाम अमन मिशंस की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी अमन सलामती को बरकरार रखने के मकसद के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती ताउन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तनाज़ात से मुतालिक जिनसी तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए मौसर और बिला इम्तियाज़ आलमी इक़दामात का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार ने सलामती कौंसिल में खुले मुबाहिसे से ख़िताब में कहा कि जिनसी तशद्दुद जंग का नागुज़ीर नतीजा नहीं, बल्कि अक्सर खौफ, जबर, इज्तिमाई सज़ा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जराए मुतासिरीन की ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं। पाकिस्तान ने ज़ोर दिया कि सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद तमाम मुसल्लह तनाज़ात गैर मुल्की कब्ज़े की सूरत हाल में यकसा एहतिसाब को यकीनी बनाया जाए और तिब्बी, नफ्सियाती, क़ानूनी, मौशी मुआवनत की फराहमी को नागुज़ीर करार दिया और इंसाफ और वक़ार की बहाली आलमी बरादरी की मुश्तरका ज़िम्मेदारी करार दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने बर आज़म एशिया में मुआशी तरक्की के इम्कानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। भारत की मुआशी शरह नमू 6.6%, जबकि भूटान दूसरे नंबर पर, श्रीलंका की मुआशी शरह नमू 4%, नेपाल की 3.9% रहने का इम्कान। ADB के मुताबिक अफगानिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.3% रहने की तवक्को, जबकि मालदीव की मुआशी तरक्की की शरह 1% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा कि जनूबी एशिया में मुख्तलिफ ममालिक की मुआशी कारकर्दगी, दाखिली इस्लाहात, सरमायाकारी बरामदात आलमी मुआशी हालात से मुतासर होगी, ताहम खित्ते में मजमूई तौर पर तरक्की का रुझान बरकरार रहने की तवक्को है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैक्सिको और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया राउंड ऑफ 16 का सनसनीखेज मुकाबला अमेरिका की टीवी तारीख का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला फुटबॉल मैच बन गया। इब्तिदाई अदाद शुमार के मुताबिक इस मैच को अमेरिका में मजमूई तौर पर 4 करोड़ 48 लाख अफराद ने देखा और जिससे तकरीबन 20 लाख नाजरीन ने भी देखा मैच को। टेलीमुंडो में 2 करोड़ 32 लाख, जबकि फॉक्स पर 2 करोड़ 17 लाख 42 अफराद ने देखा। फॉक्स पर नशर होने वाला ये मुकाबला अमरीकी टीम के बाद इंग्लिश ज़बान में दिखाया जाने वाला सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वर्ल्ड कप मैच करार पाया। मैच के आखिरी लम्हात में फॉक्स की व्यूअरशिप बढ़कर 2 करोड़ 57 लाख तक पहुंच गई। मैक्सिको सिटी के अस्टेका स्टेडियम में खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड ने 10 खिलाड़ियों के साथ बरतरी बरकरार रखते हुए कामयाबी हासिल की। ये अदाद शुमार इब्तिदाई हैं। नेल्सन के हतमी रेटिंग्स जारी होने के बाद व्यूअरशिप में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। कराची में मानसून हवाओं की आमद के बावजूद शहर में कड़ी धूप और शदीद हब्स का राज बरकरार है। हवा में नमी बढ़ते ही गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। सेहत माहिरीन के जानिब से शहरियों को हीट वेव स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। मानसून हवाओं के दाखिले के साथ ही अरूसुल बलाद कराची इस वक्त शदीद तरीन हब और थर्मल डिस्कम्फर्ट की लपेट में है। आज 9 जुलाई को शहर में मुतला ज्यादातर साफ है और कड़ी धूप फिजा को मजीद तपा रही है। महकमा मौसमियात और बैनुल अक़वामी वेदर रडार्स के मुतअद्दिदा डेटा के मुताबिक आज शहर का असल दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम तेज और कड़ी धूप के साथ हवा में 75%
30% तक नमी की वजह से इंसानी जिस्म पर इसकी हकीकी शिद्दत यानी रियल फील 41 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। शहर के लिए वाहिद लाइफलाइन जनूब मगरिब की सिमत से चलने वाली तेज समंदरी हवाएं हैं, जो इस वक्त 17 से 20 मील फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। ये हवाएं शाम के वक्त गर्मी की तपिश को किसी हद तक मतवाजन करेंगी, लेकिन हब्स की वजह से पसीने का सिलसिला बरकरार रहेगा। मौसमियाती मॉडल्स के मुताबिक मानसून का मेन सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान के बलाई इलाकों में सरगर्म है, जिसके बायस कराची में आज दिन के वक्त भारी बरसात का इम्कान महज 0 से 5% है। अलबत्ता रात के आखिरी पहर साहिली बादलों की लोअर लेयर बनने से कहीं कहीं हल्की फुहार या बूंदाबांदी मुतवक्का है। शदीद हब्स और कड़ी धूप की इस लहर के बायस तिब्बी माहिरीन ने हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची।